गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को पार्ट 2 लेकर के आया हूं। और आप लोग कल थ्योरी पढ़े थे और बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। आज जो है प्रीवियस क्वेश्चन चलेगा, तो पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद आकर के पार्ट 2 देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं? यही आपका क्वेश्चन है। देखिएगा, नाम कर लीजिए, क्या क्या नाम है। छोटा त्रिभुज शिक्षक को, यानी ए यहाँ पे है ना, ए टीचर है, ठीक है। बड़ा त्रिभुज राजनीतिक को ए पॉलिटिशियन, ठीक, गलती लिख दिए। वीर्त स्नातक को, वीर्त है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। आयत सांसद को दर्शाता है, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट मेंबर है ना। इतना सी बात यहाँ पे बोला गया है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं लेकिन राजनीतिक को नहीं। यानी पॉलिटिशियन जैसा ही कट किया तो ये पूरा के पूरा पार्ट कट हो जाएगा, समझ रहे होंगे। ये पूरा के पूरा क्या होगा, पार्ट कट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं कर रहा है तो पूरा के पूरा पार्ट कट गया। बच कौन गया, ई और ए। क्या बच गया, ई और ए, और यही आपका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ए पॉलिटिशियन था, पॉलिटिशियन है, और ए आपका क्या है, तो टीचर है। ए आपका ग्रेजुएट है, और ए आपका जो था पार्लियामेंट मेंबर था, है ना। कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं लेकिन राजनीतिक को नहीं। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, तो आपका जवाब यहाँ पे भी हो जाएगा ए, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका क्या था, पॉलिटिशियन था। ये आपका टीचर है ना। ये आपका ग्रेजुएट है, और ये आपका क्या, पार्लियामेंट मेंबर है। ये बातें हैं। तो आप कहिएगा कौन सा क्षेत्र स्नातक राजनीतिक को दर्शाते हैं लेकिन सांसद को नहीं। सांसद कौन है, तो पार्लियामेंट मेंबर ए है। ए नहीं होना चाहिए, ए वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट में नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। स्नातक राजनीतिक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएट तो है, होना चाहिए, और पॉलिटिशियन भी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका बी और सी मिल जाएगा। देखिए गौर से, पॉलिटिशियन भी है, ग्रेजुएट भी है, बी और सी। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। कहता उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र उन राजनीतिक को दर्शाते हैं जो ना ही शिक्षक है और ना ही स्नातक है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए, क्या लिखिएगा। तो ये आपका पॉलिटिशियन है, ये टीचर है,
ये आपका ग्रेजुएट है, और इसको आप क्या कहिएगा, तो पार्लियामेंट मेंबर है, ऐसा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता राजनीति को दर्शाते हैं जो ना ही शिक्षक और ना ही स्नातक। टीचर भी बाबू ना होना चाहिए, ये टीचर हम कैंसिल कर रहे हैं। और ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या बच गया, एल और एच। क्या बच गया, एल और एच। तो कहता है उन राजनीतिक को दर्शाता है, राजनीतिक बच क्या गया, एल एच राजनीतिक ही बच गया, भले ही ये पार्लियामेंट मेंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जवाब देना है तो क्या जवाब देंगे, एल और एच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और बढ़िया से समझ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। ये पॉलिटिशियन है ना, और ये आपका हो जाएगा टीचर। ये आपका ग्रेजुएट है, और ये आपका पार्लियामेंट मेंबर है। देखिएगा कौन सा क्षेत्र उन सांसदों को दर्शाता है जो स्नातक भी और शिक्षक भी है। स्नातक भी होना चाहिए, यानी ये पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, स्नातक भी होना चाहिए, सांसद भी होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट भी, मेंबर पार्लियामेंट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, स्नातक भी और टीचर भी होना चाहिए, मतलब ए पार्ट भी होना चाहिए। अब बोलिए तीनों में कॉमन, तीनों जो पार्ट है घिरा हुआ कौन सा पार्ट है, तो कहिएगा जी एफ ऐसा पार्ट है जो कि तीनों में है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है, देखिए आयत जो है गेहूं को दर्शाता है, आयत गेहूं को, तो यहां लिखते हैं गेहूं। ठीक है, वर्ग चना को दर्शाता है, वर्ग जो है चना है, बात को समझ रहे हैं। वीर्त बाजरा है, वीर्त जो है बाजरा है, लिख दीजिए बाजरा। आगे है त्रिभुज चावल है, ट्रायंगल जो था वो क्या है, चावल है। ये आपका हो गया इंट्रैक्शन। अब बात करते हैं कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है। आने की देखिए हमने डायग्राम को बस इस रेड पेन से घेर रहे हैं, और हमारा जो कॉमन मिलेगा वही आपको जवाब हो जाएगा चारों। तो देखिए गौर कीजिएगा, चारों हम घेर रहे हैं। पहले आप देखिएगा घेर रहे हैं तो उसमें देखिएगा कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि चारों में घेरा जाता है। गौर कीजिए, तो आप कहिएगा कि 7 एक ऐसा डिजिट है जो कि चारों में घेरा गया, 7। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 7 एक ऐसा क्षेत्र है जो कि चारों फसल वहां उपजता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कहता क्या है, पहले तो आपको लिखना ही पड़ेगा आयत जो है गेहूं को, आपका वर्ग जो है चना को, चना को, फिर आपका कहता है बाजरा वीर्त है, बाजरा है, ट्रायंगल हो जाएगा चावल, ट्रायंगल हो जाएगा आपका चावल,
अब क्या कहता है, किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरा की उपज होती है? केवल गेहूं होना चाहिए और बाजरा उपज होनी चाहिए दोनों में। तो आप कहिएगा इसमें कॉमन होना चाहिए, केवल लगा दिया है तो इसमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखना है आपको। ध्यान रखिएगा, चना नहीं होना चाहिए और चावल नहीं होना चाहिए। तो 4 एक ऐसा डिजिट है जो कि दोनों में, इसमें भी कॉमन है उसमें भी कॉमन है। तो आपका जवाब होगा 4। आपका जवाब क्या हो गया? 4 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। लिखिए पहले बाजरा ये है ना, गेहूं है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल क्या है, तो चावल है, और ये स्क्वायर जो है चना है। ठीक है। किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है? केवल चावल की उपज होती है तो कहिएगा जी 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा चावल, चना, बाजरा और ये आपका गेहूं। ठीक है। कहता है किस क्षेत्र में चावल और बाजरे के अलावा किसी और की फसल नहीं होती? चावल और बाजरा दो ही फसल होती है और किसी और का नहीं होती है। तो मतलब चावल और बाजरा, तो इसका मतलब गेहूं नहीं होती होगी वहां, है ना, वहां गेहूं नहीं होती होगी, वहां चना नहीं होती होगी। ये 2 फसल नहीं, तो बच क्या गया? 1 2 3 बच गया। लेकिन ध्यान रखिएगा चावल और बाजरा दोनों होना चाहिए। तो कहिएगा जी देखिए ना 2 ऐसा है कि दोनों में आ रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो आप लोग पार्ट 1 देख करके पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। खास करके शेयर तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः मिलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।